जय हिंद बच्चों। आते हैं हम अपनी अगली क्लास में और इस क्लास में हम सीखेंगे वॉइस, जिसे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के भी नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्टिव को पैसिव में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, किस टेंस के लिए क्या कॉन्सेप्ट का यूज होता है, क्या स्ट्रक्चर रहती है और कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आज तक आए हैं और आगे आने की संभावना रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, अच्छे लगे तो बताना, और इसके बाद भी यदि आपको कोई और कॉन्सेप्ट ना समझ में आए या कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा। आते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है, या फिर स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने टेंस में जाना है हर टेंस को कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं और उनके भी टेंस के भी सब पार्ट क्या क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर जानिए। सब चीज क्लियर हमने पढ़ा है किसमें, टेंस की क्लास में। यदि आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जरूर देख लीजिए। हमारा एक फ्री कोर्स चल रहा है इसी चैनल पर जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बट हम इस वीडियो में देखेंगे एक्टिव को पैसिव में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन आए और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है एक्टिव में, एक्टिव में होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी में पैसिव कैसे बनता है, देखिए, जो ये ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। और आगे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट होता है वो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। हम एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव में एग्जांपल है दे सेल आइसक्रीम हेयर। तो क्या बनेगा, आइसक्रीम। देखिए क्या है, दे है हमारा सब्जेक्ट और वो भी प्लूरल सब्जेक्ट। सेल क्या है, वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइसक्रीम क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये है उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी। तो क्या आएगा, आइज क्रीम इज, क्योंकि हमने क्या जाना कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज आएगा। इज सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेयर बाय देम, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है एक्टिव में, वो होती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आई आएगा तो हम एम का यूज करते हैं, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज होगा, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका यूज होगा। वहीं अगर हम पैसिव बनाने लगे इसका तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। इसके बाद प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज हम यहाँ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं कैसे। एक्टिव, someone is washing my car, someone is washing my car at the moment। तो देखो जरा, my car is being washed at the moment। तो क्या है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो someone है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई इज, क्योंकि someone को हम सिंगुलर लेकर चलते हैं। इसके बाद है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और माई कार हुई ऑब्जेक्ट, और एट द मोमेंट एक्स्ट्रा पार्ट है वो द सेंटेंस। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, जो ये माई कार है ये तो बन गया सब्जेक्ट। इज बीइंग, क्योंकि यहाँ पर देखा ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज आएगा, फिर बीइंग, फिर वॉज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट द मोमेंट एक्स्ट्रा पार्ट। और हमने बाय समवन क्यों नहीं लिखा, हम लिख सकते थे बाय समवन, बट हम ये अंडरस्टूड होता है यदि समवन दे रखा होता हम बाय समवन नहीं लिखते। डन, समझ में आई बात, ध्यान दो। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। आप सब स्ट्रक्चर जानते होंगे। एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हैज के बारे में बता चुका हूं। यदि आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हैज का यूज होगा, और यदि सब्जेक्ट है आपका प्लूरल तो हैव का यूज होगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हो, हैज हो, हैड हो, उनके बाद सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर हम चलते हैं पैसिव कैसे बनेगा। जो ये ऑब्जेक्ट था हमारा पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव लगाएंगे, यदि सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। उसके बाद रहेगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही तो आप हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास देख सकते हो, टेंस करके है, और इसकी वो प्लेलिस्ट में आपको
प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए एक्टिव, एक्टिव कैसे बनता है, आई हैव रिपेयर्ड माई बाइक। तो हैव के बाद क्या है, आई के बाद क्या आता है, हैव आता है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड माई बाइक। तो जो ये माई बाइक है ये है ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, माई बाइक, और बाइक क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज बीन, क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है, बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी, बाय मी, तो यहाँ आ जाएगा माई बाइक हैज बीन रिपेयर्ड बाय मी। डन, समझ में आई बात। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कैटेगरी का लास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बट आपको पता है कि इसका नो पॉसिबल मतलब पैसिव जो होता है नॉट पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल। बट मैं आपको बता दूं जो अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इसका पॉसिबल बताया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में, कि हम इसे बीइंग लगाकर बना सकते हैं, बीइंग लगाकर बना सकते हैं, हैज हैव बीइंग के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अभी हमारे कॉम्पिटिशन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और वहां पर यही मानते हैं कि यदि इसका है तो इसका पैसिव पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आई बात जी। नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें एक्शन कंप्लीट हुआ माना जाता है, और कंप्लीट होने की वजह से इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। यदि सिंगुलर होगा तो वॉज, और प्लूरल होगा तो वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर है। एग्जांपल देखते हैं। क्या एक्टिव है, दे सोल्ड अ कार यस्टरडे। आपको पता है या ना पता हो, यस्टरडे हमेशा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज होगा, सिंपल पास्ट के लिए यूज होगा। तो जब भी यस्टरडे आए तो सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो क्या ये टेंस हमारा उसमें सिंपल पास्ट में है, बिल्कुल है। तो चेंज कैसे करेंगे, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, तो आ कार, और ए कार क्या है, सिंगुलर, इस वजह से क्या है, वॉज सोल्ड यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बाय देम, बाय देम, नोट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान दो कि जो ये कंटिन्यूअस है, अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो हमारा वॉज यूज होता, और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हमारा वर यूज होता। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ये हमारे कंटिन्यूअस को शो करता है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो चल रहा हो, चल रहा है या फिर चल रहा था, ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा एक्शन जो या तो चल रहा था, चल रहा है या चलेगा, वो सब कंटिन्यूअस में आता है। पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। और उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर का यूज करेंगे, सिंगुलर तो वॉज और प्लूरल तो वर। फिर आएगा यूज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जो यहाँ सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बाय का आना जरूरी हो जाएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज पेंटिंग माई बेडरूम देन। तो हमारे पास यह है, तो माई बेडरूम जो हुआ वो हुआ ऑब्जेक्ट, और ही हुआ सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और पेंटिंग क्या हुई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब चेंज कीजिए, माई बेडरूम सब्जेक्ट बन जाएगा माई बेडरूम। माई बेडरूम क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर होने की वजह से वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। बीइंग पेंटेड देन, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना इसमें एक्टिव पैसिव में, उसे हम सब चीजों को बाय से पहले उठाकर डाल देते हैं, और लास्ट में आ जाता है बाय हिम, क्योंकि ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई जी। करिए नेक्स्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है, एक्टिव, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था, है वो, हैज हो या फिर हेड हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा हेड ही यूज होगा। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट था क्या बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद क्या बन जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट। और एक और बात याद रखिए, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनके टेंस का पैसिव बनाना मुश्किल होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है, बनाते नहीं है। तो देखिए सब में ऑब्जेक्ट है तभी वो सब्जेक्ट बनता है, वरना अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो टेंस किस बात का। क्लियर है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, माय फादर हैड लेफ्ट एन एनवलप ऑन द टेबल। तो देखिए
एन एनवेलप ऑन द टेबल। अब ये कंप्लीट क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा भी हो सकता है, उसे हम स्टार्टिंग में लिख देंगे सब्जेक्ट बनाकर, एन एनवेलप। अब देखिए ऑन द टेबल को एक्स्ट्रा पार्ट मानकर हम बाद में लिख सकते हैं, और एक साथ लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट डिपेंड किस पर करेगा, ऑप्शन पर, कि हमें एयरफोर्स में या फिर हमारे एग्जाम में ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। यदि ऑन द टेबल इधर होता तो हम इधर क्लिक करते। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन लेफ्ट ऑन द टेबल बाय माय फादर, वरना इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। बाय से पहले हम जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है ठाकर रख देते हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी पैसिव क्या होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और वरना इसे भी हम ऐसे बना सकते हैं, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हम इसे हम मान्य नहीं है ये एग्जाम में, इसलिए हम समझाते भी नहीं है और आगे बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, क्या है सिंपल फ्यूचर, क्योंकि पहले हमने प्रेजेंट कराया, फिर पास्ट और अब फ्यूचर। फ्यूचर का पहला हो गया सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बता दूं, जो ये शैल होता है वो आई और वी के साथ यूज होता है, और जो अदर सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, विल का यूज करेंगे। और दोनों के बाद ये मॉडल होती है, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसे हम बनाते कैसे, पैसिव। देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ वो सब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद विल या शैल किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक्टिव हमारे पास दे विल सेंड। अब देखिए यहाँ पर दे था इसलिए विल आ गया, यदि वी होता तो सेल आ जाता। सेंड एन ईमेल, एन ईमेल क्या हुई हमारी, ऑब्जेक्ट हुई, तो एन ईमेल विल बी सेंट। अब देखिए यहाँ पर बाय देम लगाना जरूरी था, बाय देम। बात आई समझ में जी। यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि मॉडल वर्ब जो होती है, मॉडल वर्ब जो होती है उनका पैसिव कैसे बनता है, देखिए। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में है, उसे मैं वैसे समझा दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या करें, यहाँ देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इन्हें अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने बेसिक टेंस की क्लास में कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स चल रहा था और चल रहा है, उसमें टेंस की कंप्लीट क्लास हुई है 4 क्लास, उसमें से एक बेसिक क्लास थी जिसमें इसके बारे में बताया गया है। यदि आपने नहीं देखी है और देखकर अपना बेसिक सुधारना चाहते हो तो उस क्लास को ले सकते हो। अब हम आते हैं, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसका पैसिव भी क्या होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। गुड नेक्स्ट चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, परफेक्ट हमेशा हैव से शो करता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, मैंने बता दिया विल शैल कहाँ यूज होगा, कब कब यूज होगा। उसके बाद दोनों ही कंडीशन में ना तो हैज आता और ना ही हैड आता कभी, या आप कहने लगो कि सब्जेक्ट प्लस विल हैड, कभी नहीं होता। विल हो शैल हो के बाद हैव आएगा, और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम चेंज करेंगे तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के बाद पैसिव ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल हैव टॉट महेश, ही विल हैव टॉट महेश, तो महेश क्या हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ही क्या हुआ सब्जेक्ट। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हम क्या कहेंगे, महेश विल हैव बीन टॉट बाय हिम, टॉट बाय हिम। समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबकी तरह ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास 4 टेंस हो गए, जल्दी बताइए कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 तरीके के टेंस होते हैं जिनका पैसिव पॉसिबल नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं, सम स्पेशल रिजल्ट। इसको जरा ध्यान से देखना और सावधान हो जाओ बिल्कुल, और अब ध्यान देना क्योंकि इससे पहले तो बेसिक था, हर बच्चा जानता है, जो नहीं जानता होगा अब जान गया होगा, बट ये वो है जो एग्जाम में आते ही आता है और देखने को मिलेगा, ये मेरी सिक्योरिटी है। क्या है, सुनील नोज मी, ये हुआ तुम्हारा एक्टिव, सुनील नोज मी। और ये भी किसका हुआ, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का। अब इसे बनाएंगे कैसे, मी जो था ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट, सुनील क्या सब्जेक्ट, और नोज क्या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म,
क्योंकि ऐसे यस लग रहा है। जो ऑब्जेक्ट था वो फर्स्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आई, तो आई के साथ क्या था एम, नोन। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा, टू सुनील। हमेशा याद रखना नोन के नो के बाद टू आता है। कुछ ऐसी रिजल्ट है, मैं अभी नीचे पढ़ूंगा जब बताऊंगा। देखिए माई रिजल्ट सरप्राइज्ड माई पेरेंट्स, तो क्या आएगा कि माई पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड, क्योंकि ये पास्ट था, वर सरप्राइज्ड बाय माई रिजल्ट नहीं होगा, और यहाँ पर बाय सुनील नहीं होगा, क्या होगा टू सुनील और एट माई रिजल्ट। तो सरप्राइज के बाद यदि कोई बात आए, कोई समथिंग आए, तो हम लगाते हैं एट, और समवन आए, किसी पर्सन को सरप्राइज किया, तो उसके साथ आता है विद। तो ऐसे ही कुछ मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूँ। क्या नोन के बाद हमेशा टू आता है, किसमें पैसिव में। सरप्राइज के बाद एट आता है यदि समथिंग हो, और समवन हो तो विद आएगा। उसके बाद कंटेन के बाद इन आएगा, लिसन के बाद टू आता है, सेटिस्फाइड विद आता है, और प्रीफर्ड टू आता है। डिपेंडेंट ऑन आएगा, एनोइड एट आएगा, और एडिक्टेड टू आएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिए हैं। यदि आप इनकी फुल वीडियो चाहते हो तो हमारे पैसिव की अलग वीडियो पड़ी है, बेसिक की। इनमें एक एक एग्जांपल लेकर मैंने इनको समझाया, आप वहां पर जाकर इन चीजों को देख सकते हो। चलिए अब हम समझते हैं मॉडल। मॉडल की जो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, और उसके बाद हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये चीज याद रखना। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर तो एग्जांपल लिखता हूं, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, तो बताइए चेंज होकर क्या आएगा, ये तो था एक्टिव। पैसिव क्या आएगा, दिस वर्क कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, कैन बी डन बाय मी। तो देखिए क्या आया, आई कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। बात आई समझ में जी। इसके बाद हुआ हमारा लास्ट। पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। कि हमने सारे टेंसों के बारे में जाना, जो जो टेंस होते हैं, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद सम रिजल्ट देखे जो आपको पता होने जरूरी है, और फिर हमने लास्ट में देखा मॉडल्स। इसमें एक और होता है जिसके बारे में मैं एक साइड में बता देता हूं आपको। क्या, एक होती है इन्फिनेटिव बोलते हैं हम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। यदि आपको इसका पैसिव बनाना हो तो हम लिखेंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसकी स्ट्रक्चर लिख लेना, एग्जांपल मैं आपको आगे करा दूंगा या आगे वाले क्वेश्चन में करा दूंगा। अब देखिए ये हमारी क्लास हुई खत्म, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और इससे पहले यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इंग्लिश बाय सचिन तोमर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी खास बात क्या है कि नोट्स, पीडीएफ और अपडेट तो हम मिलती है, बट हमने एक सीरीज चलाई हुई है वो कैब की, जिसमें हम इस तरीके से वर्डों को डिजाइन करके आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे वो होमोनिम्स हो। जो बच्चों की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिजाइन करते हैं कि एक वर्ड होता है, वर्ड के बाद हिंदी मीनिंग होता है, और फिर एक इमेज के साथ हम उसे एक्सप्लेनेशन में डालते हैं। तो बहुत बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, आप जरूर इसे फॉलो करें और याद करें। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो, उस पर भी हम सेम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और आप याद कर सकते हो। और मैं आता हूँ कमांडो सीरीज पर। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं, आपके वीडियो के साइड में आ रही होगी। यदि आपने इसको फॉलो नहीं करा तो इसको फॉलो करें, और टॉपिक वाइज अपने डाउट को डिस्कशन में रखते रहें, और उसके डाउट क्लियर करते चलें। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, सिर्फ 9 से 10 मिनट या 11-12 मिनट की वीडियो में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इस सीरीज से अपने डाउटों को क्लियर कर सकते हो। यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो उस सीरीज में अवेलेबल नहीं है अभी और आपका डाउट है, तो हमें कमेंट में कह सकते हो, हम अगली वीडियो में उसको लाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपके एग्जाम के लिए हम तत्पर रहेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।